हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश की जो न्यू कावेरी बुक आई है उसका 4th चैप्टर वाइटमिन एम। ये स्टोरी अपने नाम से ना बिल्कुल ही अलग है। मतलब स्टोरी में जो इसका टाइटल दिया हुआ है वाइटमिन एम, बट हम स्टोरी को अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो डिटेल है वो बिल्कुल इस टॉपिक से अलग है। बट इस वर्ड का यूज क्यों किया गया है वाइटमिन एम का, वो तो हमें ये स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज का न्यू चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वाइटमिन एम जो स्टोरी लिखी है, जो उसके ऑथर है वो कौन है? आशा नेमेया। किसने लिखी है ये स्टोरी? आशा नेमेया इन्होंने लिखे। इनका बॉर्न हुआ था 1958 में और ये एक चाइल्डिश ऑथर रही है। चाइल्डिश ऑथर मींस इन्होंने ज्यादातर जो स्टोरी लिखी है ना वो बच्चों से रिलेटेड होकर लिखी है, बच्चों के बारे में लिखी है। इनकी स्टोरीज जो होती हैं उसमें कोई ना कोई जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो ऐड हमेशा होते ही होते। इज एन इंडियन चिल्ड्रंस ऑथर, ये इंडियन चिल्ड्रंस ऑथर रही है। बॉर्न ये चेन्नई में हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ। शी इज सेलिब्रेटेड फॉर हर ह्यूमरस एडवेंचर फील्ड स्टोरीज, और इनकी हर स्टोरी में बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है। मतलब अगर बच्चे इसको पढ़ेंगे भी ना तो भी उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि इनकी हर स्टोरी में क्या होता है? एडवेंचर होता है। हर बेस्ट सेलिंग वर्क्स इंक्लूड, और जो इनका बेस्ट सेलिंग वर्क है वो क्या है? ग्रैनी सारी है, द ग्रैंड चपातीस कॉन्टेस्ट है, एंड द एडवेंचर ऑफ मूली है। ये सारी सीरीज रही है। शी वॉन द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, इनको चिल्ड्रंस बुक्स के ऊपर एक अवार्ड भी मिला है फॉर द राजा मुस्टैक एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर, और इनका बच्चों की जो लिटरेचर है उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो ये थी हमारी आशा नेमिया जो ऑथर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वाइटमिन एम। तो चलिए अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर आप यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, जैसे आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो। छोटा सा बच्चा है और उसके साथ में उसकी मदर है, उसके घर में एक उसके ग्रैंड पा है। ग्रैंड पा है। तो देखो कई बार क्या होता है, हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं। उनको एज के साथ साथ वो काफी सारी चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो हम सोचते हैं यार ये इतने बूढ़े हो गए, इनको कुछ समझ नहीं है, ये सोच समझ के काम नहीं करते। हमारी थिंकिंग इस टाइप की होती है। बट क्या एक्चुअल में जो वो ओल्ड पर्सन है, क्या वो सही में सोचने समझने की पावर उनके अंदर खत्म हो चुकी है? क्या वो चीजों को भूलने लगे हैं? ये स्टोरी हमें यही बताएगा। हम उनके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। देखो एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा, उन दोनों की कैटेगरी सेम हो जाती है। बूढ़े इंसान की भी हरकतें सेम ऐसी हो जाती है जैसे कोई बच्चा कर रहा है। तो इस स्टोरी से हम ये समझेंगे क्या सच में जो एज हो जाता है, जिसकी उम्र हो जाती है, वो सच में बच्चों की तरह काम करने लग जाता है? बिल्कुल उसके अंदर जो उसका माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है या फिर नहीं? तो इस स्टोरी के थ्रू आज हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज की जो ये स्टोरी है हमारी। इसमें है रवि's मदर सेड टू द रवि। इसमें एक लड़का है, जैसे ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, और ये उसकी मदर है। तो जो ये रवि है, रवि की जो मदर है वो रवि से बोलती है। रवि's मदर सेड टू रवि, रवि से बोलती है that somebody would invent a memory विटामिन एम, कि एक ऐसी गोली बनाई जाए जिसकी वजह से जो मेमोरी है वो इन्वेंट हो जाए, मतलब मेमोरी ज्यादा बढ़ जाए। एक ऐसी गोली बनाई जाए और उसका नाम क्या रखा जाएगा? विटामिन एम। मतलब विटामिन एम नाम की एक गोली बनाई जाए जिसकी वजह से लोगों की जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाए। दे कुड कॉल इट, वो उसको ये बोलती है, एंड वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल, और वो जो गोली है वो हम बूढ़े लोगों को दे दें टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरी, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, दो बार आ गया ये वर्ड। जिसकी वजह से उन ओल्ड पीपल्स की जो मेमोरी है वो इंक्रीज हो जाए। तो रवि की मदर रवि से क्या बोलती है कि बूढ़ों के लिए एक ऐसी दवाई बनाई जाए विटामिन एम नाम की जिसकी वजह से उनकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाए। अब रवि कहता है ग्रैंडपा विल हियर यू,
ग्रैंडपा हमें सुन लेंगे क्योंकि ग्रैंडपा उनके पास में ही बैठे हुए हैं अपनी चेयर पे, रॉकिंग चेयर पे। रॉकिंग चेयर वो होती है जो इस तरीके से हिलती रहती है, उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। और इस तरीके से वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर उनके बिल्कुल नोज के पास है। जिससे पता नोज के पास है, इससे ये पता चलता है कि जो उनकी आई साइट है वो वीक है। आंखों पे चश्मा लगा हुआ है जिससे वो ज्यादा दूर रखकर नहीं देख पाते हैं। तो वो बोलता है जो ग्रैंडपा है वो तुम्हारी बातें सुन लेंगे, चुप हो जाओ। सैड रवि पॉइंटिंग टू फ्रेम ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर। वो अपने ग्रैंडपा की तरफ फिंगर आउट करके बोलता है ग्रैंडपा तुम्हारी बातें सुन लेंगे रॉकिंग चेयर पर जो बैठे हुए हैं। होल्डिंग द न्यूज़पेपर, होल्ड नो न्यूज़पेपर पकड़ रखा है। इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड, सिर्फ इतनी ही दूर है उनकी नोज से, मतलब बिल्कुल उन्होंने आंखों के पास ले जाकर वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। रवि's मदर इज वरीड अबाउट ग्रैंडपा। क्यों? उसके माँ ने ये जो बात बोली थी कि एक ऐसी गोली बननी चाहिए जिसकी वजह से बूढ़े लोगों की जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो जाए। ऐसा उसने क्यों बोला था? क्योंकि रवि की जो मदर थी वो बहुत ज्यादा वरीड थी अपने ग्रैंडपा को लेकर, हु इज नाउ 75। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज थी वो 75 हो चुकी थी। कितने साल के थे वो? 75 ईयर्स के हो गए थे ओल्ड। एंड हैज कम टू लिव विद देम इन द सिटी। और वो पहले गांव में रहते थे, गांव या टाउन में, टाउन से वो कहां पर आ गए थे? सिटी में आ गए थे इन लोगों के साथ रहने। बिकॉज ही कैन नो लॉन्गर स्टे अलोन हिज स्मॉल टाउन हाउस। क्योंकि अब उनकी एज इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसकी वजह से वो अब ज्यादा टाइम तक अपने टाउन हाउस में वो नहीं रह सकते थे। और ऊपर से जो ग्रैंडपा की जो मेमोरी थी, हियरिंग पावर थी, आईसाइट थी, ये भी वीक हो चुकी थी। मेमोरी भी वीक हो गई, आईसाइट भी वीक हो गई, उनकी हियरिंग पावर भी वीक हो चुकी थी। लास्ट मंथ वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। लास्ट मंथ जो उनके लिए निकला है वो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। क्यों? ही एक्सीडेंटली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। क्योंकि उनको एक सिंगल डोज लेनी थी मेडिसिन की, बट उन्होंने एक सिंगल डोज की जगह उन्होंने डबल मेडिसिन की जो डोज थी वो ले ली। अब सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दवाइयां लेगा, ज्यादा डोजेस लेगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी ही होंगी। डबल डोज लेने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, जिसकी वजह से जो सफर किया था वो सबने ही किया था घर में। एंड वंस ही गॉट लॉस्ट व्हाइल वॉकिंग बिकॉज ही फॉरगेट द वे होम। और एक बार वो घर से जब बाहर गए थे तो वो बाहर जाकर खो गए थे क्योंकि वो घर आने का रास्ता भूल चुके थे। He also fell in his garden one night and lay there alone till morning because no one was around to help। और एक दिन क्या हुआ था, ये अपने गार्डन में गिर गए थे। टाउन में जो उनका घर था वहां पर ये गार्डन में गिर गए थे और पूरी रात वहां पर पड़े रहे क्योंकि इनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनको वहां से उठाकर लेकर जाए। तो सुबह तक ये वहीं गिरे पड़े हुए थे। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से जो रवि की मदर थी वो उनको अपने साथ अपने घर ले आई थी क्योंकि उनकी कोई भी देखभाल करने के लिए टाउन में नहीं था। जब वो रात में गिरे थे अपने गार्डन में तो सुबह तक वो वहीं थे, मॉर्निंग तक किसी ने उनको नहीं उठाया था। मे बी ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाती तब क्या होता। इसीलिए जो रवि की मदर थी वो ग्रैंडपा को अपने साथ सिटी में ले आई थी कि आप हमारे साथ चलो, अब आप वीक हो चुके हो तो आप अपना उतना ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते। दैट्स व्हाई रवि's मदर विद्या। रवि की जो मदर है उसका क्या नाम है? विद्या। एक ही बार मेंशन है पूरे चैप्टर में ये नाम, ठीक है। Locked up grandpa's beloved brick house with its big mango tree and peaceful garden where you could hear leaves fall at dusk। ग्रैंडपा जहाँ रहते थे, जिस टाउन में रहते थे, वो ब्रिक ईंटों का बना हुआ घर था और बीच में एक मैंगो ट्री था। गार्डन में उनके एक मैंगो ट्री था और उसकी अगर एक पत्ती भी गिरती थी ना तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई देती थी। इतनी ज्यादा क्वाइटनेस थी वहां पर, इतनी ज्यादा शांति थी। इन सब की वजह से उसकी जो मदर है वो ग्रैंडपा को अपने घर ले आई थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई वहां पर तब आप क्या करोगे। एंड ब्रॉट हिम टू देयर स्मॉल नॉइजी सिटी फ्लैट। और इसीलिए वो अपने यहाँ एक छोटे से पोकी से फ्लैट में उनको ले आई थी। बट ग्रैंडपा को जो सिटी लाइफ थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब उनकी माँ उनको वापस सिटी में ले आई तो उनको सिटी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई थी? ही मिसेस हिज क्वाइट ओल्ड होम एंड फील्स अपसेट व्हेन हिज डॉटर स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग आउट अलोन। उनको ये छोटा सा रूम, सिटी का क्राउडेड प्लेस, शोर शराबा ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और उनको सबसे ज्यादा चीजें क्या बेकार लगती थी? जब उनकी डॉटर, मतलब ये जो रवि की मदर है ये इनकी डॉटर इन लॉ नहीं, ये इनकी डॉटर है। मतलब रवि के ये जो ग्रैंडपा है ये दादा नहीं नाना है।
ठीक है, याद रखना ये जो है ये रवि के क्या है, नाना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इनको डॉटर बोला है कि जो उनकी डॉटर थी वो उनको बाहर जाने के लिए उन पर रोक लगाती थी कि आप अकेले बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये बाहर अकेले गए तो मे भी ये रास्ता भूल जाएंगे और भटक जाएंगे, इसलिए वो उनको कभी बाहर नहीं जाने देती थी। He proudly reminds her that he looked after himself for years after his wife dead. फिर ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता, तुम्हारी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, कितने, फॉर आफ्टर looked after himself for years after his wife dead, ठीक है 10 ईयर हो चुके थे उसकी मदर को मरे हुए, तब से मैं अपना ध्यान खुद रख रहा हूँ, कुकिंग हो गया बाकी एंड मैनेजिंग एवरीथिंग, सारे काम मैं खुद से कर रहा हूँ, तुम मुझ पर क्यों रोक टोक लगा रही हो, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि जो उनकी बेटी है वो उन पे रोक टोक लगाए। देखो वो गांव के थे, उनको सिटी लाइफ नहीं पसंद थी और सिंपल सी बात है नई जगह कोई भी पर्सन जाएगा तो वो रास्ता भूल सकता है, तो ग्रैंडपा के साथ हुआ इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो रास्ता भूल भी गए, पर उसकी मदर हमेशा चिल्लाती रहती थी, रवि की मदर अपने ग्रैंडपा के ऊपर, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें घर में ही रहना है, दवाई ध्यान से लेनी है, तुम सारी चीजें भूल जाते हो, एक छोटे बच्चे की तरह उनको ट्रीट किया करती थी, जो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो इस तरीके से उसको ट्रीट करती, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अकेले बाहर नहीं जाने देती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे रवि की मदर ने उनको घर में कैद करके रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें रवि को पसंद नहीं आती थी। नाउ रवि's हॉलीडे हैव स्टार्टेड, अब रवि के जो हॉलीडेज थे वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसके स्कूल्स बंद हो चुके हैं। सो हिज मदर आस्क हिम टू स्टे होम एंड लुक आफ्टर ग्रैंडपा, तो उसकी मदर रवि से बोलते हैं देखो ऐसा है बेटा अब तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, अब नाना का ध्यान तुम्हें ही रखना है, मैं तो अपने काम पे जाऊंगी जॉब पर, अब नाना का ध्यान कौन रखेगा, तुम रखोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां पड़ चुकी है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सी गिव्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देकर जाती है किसको, रवि को। नेवर लेट ग्रैंडपा गो आउट अलोन, कि अपने नाना को ग्रैंडपा को अकेले कभी बाहर नहीं जाने देना क्योंकि वो खो सकते हैं। इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। से स्पीक टू ग्रैंडपा इन अ वेरी लाउड वॉइस, जो रवि की मदर थी वो बहुत ही लाउड वॉइस में अपने ग्रैंडपा से, अपने फादर से बात किया करती थी, और लाइक टॉकिंग टू अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे वो किसी छोटे बच्चे से बात कर रही हो, विच मेक्स रवि फील अनकंफर्टेबल। तो ये वाली जो चीज थी ना उसका लाउड वॉइस में बात करना अपने फादर से, रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि ये वो मतलब इतनी एज हो चुकी है उनकी और ये किस तरीके से बात कर रही है, तो ये वाली जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं रवि को। ग्रैंडपा सिट्स क्वाइटली इन हिज रॉकिंग चेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर वेरी क्लोज टू हिज फेस, उसके जो ग्रैंडपा थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रही, वो अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठे रहते, अपने पास न्यूज़पेपर लेते और उसको वो पढ़ते रहते थे, उसकी मदर ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उसको उनकी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर मारते थे, क्योंकि वो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए वो उनकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। आफ्टर मदर लीव्स फॉर वर्क, उसकी मदर जो है वो रवि को छोड़कर काम पे चली जाती है, अपने वर्क पे चली जाती है। रवि सजेस्ट प्लेइंग चेस, ग्रैंडपा इज एक्सीलेंट एट चेस एंड रिमेंबर्स थाउजेंड्स ऑफ फेमस मूव्स फ्रॉम प्लेयर्स लाइक कर्पोव, फिशर्स एंड स्पैकिस। Ravi wonders how grandpa can recall old chess games so well but forgets simple things like names or roads. अब रवि की जो मदर थी वो चली जाती है जॉब पर, तो रवि कहता है ऐसा है ग्रैंडपा चलो या तो चेस खेलते हैं या फिर मैच देखते हैं टीवी में, बताओ फटाफट से क्या करना है। तो रवि के ग्रैंडपा बोलते हैं हम चेस खेलेंगे, तुम चेस बोर्ड तैयार करो रेडी करो। तो जब उसे उसके ग्रैंडपा घर पे आए थे ना, रवि भी चेस में बहुत अच्छा हो चुका था, मतलब खेलते खेलते उसको भी काफी सारी ट्रिक्स आ गई थी। तो ग्रैंडपा जब भी चेस खेलते थे ना तो वो जो ओल्ड चेस प्लेयर थे उनके नाम लेते थे और उनकी जो ट्रिक्स थी, उनके जो फेमस मूव्स थे ना उनका नाम लेते थे। अगर रवि ने कोई मूव चला तो उसको बोलते थे तुमने ये मूव कर्व की तरह चला, कोई मिस्टेक कर तुमने तो ये वाली मिस्टेक कर दी। तो रवि ये सोचता है कि जो दादा हैं वो इतने पुराने मूव्स, चेस के इतने फेमस और इतने पुराने मूव्स और चेस प्लेयर के नेम वो कैसे याद रख सकते हैं और गेम को इतनी अच्छी तरीके से कैसे खेल सकते हैं, जबकि ग्रैंडपा छोटी छोटी चीजों को
किसी के नाम को, रोड को भूल जाते हैं, तो ये इतने पुराने चेस प्लेयर के नाम और उनकी ट्रिक्स जो सालों पुरानी है वो कैसे याद रख लेते हैं। ये वाली जो चीज थी वो उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है कि जरूरी नहीं है ग्रैंडपा को हम जैसा समझ रहे हैं कि वो अपसेट माइंडेड है, बट ऐसा मे बी नहीं हो सकता कि उनका दिमाग बिल्कुल सही हो, जैसा उसकी मदर सोच रही है वो ऐसे ना हो। तो रवि यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि जो छोटा छोटा नाम भूल जाते हैं, रोड भूल जाते हैं, वो इतने पुराने चेस प्लेयर के नाम कैसे याद है, और नाम तुरंत उनके ट्रिक्स भी कैसे उन्हें याद है। तो ये चीजें उनके दिमाग में घूमती रहती है कि ग्रैंडपा को ये सारी चीजें कैसे याद है। ग्रैंडपा अग्रीज बट फर्स्ट वांट टू वॉक टू द कॉर्नर शॉप टू बाय द तमिल न्यूज़पेपर। ग्रैंडपा चेस के लिए एग्री तो कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं ऐसा है तुम चेस बोर्ड रेडी करो, मैं पास के शॉप से जाकर तमिल न्यूज़पेपर लेकर आता हूँ। तो रवि उनको बोलता है कि जब पापा शाम को आते हैं तो वो तुम्हारे लिए तो न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, आप क्यों जा रहे हो लेने? अगर तुम्हें अभी ज्यादा जरूरी है तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए, आप घर में बैठो मैं लेकर आ जाता हूँ। तो ये बात सुन के जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम भी क्या मुझे अपनी मदर की तरह ही समझ रहे हो? है, he doesn't want to be treated like a baby और kept like a prisoner। तुम मुझे बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो, एक प्रिजनर की तरह ट्रीट कर रहे हो, कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बोला है इस तरीके से करने को? He says, has your mother told you not to let me go out? तुम्हारी माँ ने बोला है कि मुझे बाहर जाने नहीं देना है। तो रवि क्विकली सेज नॉट टू अवॉइड हर्टिंग ग्रैंडपास फीलिंग। रवि अपने ग्रैंडपा के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से वो बात उसकी मदर बात करती है। ये सारी चीजें रवि को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो कहते हैं नहीं, मैं आपको एक बेबी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको प्रिजनर में बंद कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जस्ट मतलब बोल रहा था कि, और मेरे को माँ ने भी ऐसा करने के लिए नहीं बोला है, अगर आपको चाहिए तो मैं ले आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं। तो मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी माँ ने ही उसको बोला हो, जैसे माँ कर रही थी वैसे ही अब बेटा कर रहा है। तो ये वाली चीज देख के रवि को थोड़ा सा बहुत मतलब गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। तो ग्रैंडपा क्लियरली सेज, वो क्लियरली उसको बोल देते हैं, देन यू वॉन्ट स्टॉप मी, तुम मुझे नहीं रोकोगे। पुट्स ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो रवि उनको नहीं बोल पाता, तो वो अपनी एक येलो कलर की कैप पहनते हैं और अपनी एक स्किनी ब्लैक महागोनी, ये जो स्टिक है, ये स्टिक लेते हैं, और इसके ऊपर जो ये हैंडल आपको दिख रहा है, ये एक ब्रास का था, ईगल हेडेड हैंडल था, मतलब उस पे ईगल बना हुआ था। एंड वॉक्स आउट जॉइंटली प्रॉमिस टू रिटर्न सून, और बहुत ही व्हाइट कलर के पैंट शर्ट या धोती कुर्ता बोल सकते हो पहन के सज धस के रेडी होके वो बाहर निकलते हैं। रवि इज नाउ इन अ बिग डायलेमा। अब रवि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, यार ये तो बाहर जा रहे, अगर रास्ता भूल गई तो मेरा क्या होगा? माँ तो मुझे छोड़ेगी भी, मारे डालेगी। तो अब मैं क्या करूं? इफ ही स्टॉप्स ग्रैंडपा, अगर वो उन्हें रोकता है तो ग्रैंडपा को लगेगा ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, उनको इंसल्ट फील होगा। इफ ही लेट्स हिम गो, और अगर मैं इनको जाने देता हूँ तो और कुछ हो गया तो माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। अब रवि को समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। सो रवि क्वाइटली डिसाइड टू फॉलो ग्रैंडपा। फिर रवि सोचता है ऐसा करता हूँ, मैं चुपके चुपके इनके पीछे जाके इनका पीछा करता हूँ, चुपके भी रहूंगा और उनको दिखाई भी नहीं दूंगा और उनके सपोर्ट में भी रहूंगा। फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही स्टे सेफ, ताकि ये सेफ रहे। इसलिए रवि ये डिसाइड करता है कि मुझे चुपके से इनके पीछे जाना चाहिए, जिससे इनको पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। अब देखिए सेकेंड पार्ट, ये जो चैप्टर है आपका वाइटमिन एम, ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये जो स्टार्ट हो रहा है ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद थर्ड स्टार्ट होगा। तो रवि जाओ यहाँ पर है, रवि फटाफट भागकर जाता है बिल्डिंग में, देखता है कि ग्रैंडपा ने, वो ग्रैंडपा की जो येलो कैप थी उसको फॉलो करता है। जैसे ही ग्रैंडपा एलिवेटर में चले जाते हैं, वो फटाफट सीढ़ियों से कॉर्नर तक पहुंचता है और डिसाइड करता है वो चुपके से उनका पीछा करेगा, जिससे ग्रैंडपा सेफ रहे। ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रंस पार्क। सबसे पहले ग्रैंडपा कहाँ जाकर रुकते हैं? चिल्ड्रन पार्क में रुकते हैं। वो वहां पर ही हैप्पीली बॉट अ पेपर, वहां पर वो पेपर लेते हैं। ही हैप्पीली बॉट अ पेपर कॉर्न ऑफ पीनट, वो जो कॉर्न में पीनट डाल के देते हैं ना वो लेते हैं, और एक बेंच पर बैठते हैं और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, और वो उनको खेलते हुए देख के खुद भी इंजॉय करते हैं पीसफुली, और रवि चुपके से उनको देख रहा होता है।
ठीक है, बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं बेंच पे बैठकर। रवि हाइड बिहाइंड अ बुश शेप्ड लाइक एन एलिफेंट। जो आपने देखा होगा पार्क वगैरह में छोटे छोटे बुशेस होते हैं और उनको शेप दी जाती है, तो उसी शेप की एक एलिफेंट शेप थी जिसके पीछे रवि छिप गया था। और छिप के वो किसको देख रहा था? ग्रैंडपा। फीलिंग वेरी सिली, सिली बहुत सिली सी उसको फीलिंग आ रही थी। किसको? रवि को, कि इस तरीके से छुपा हूं, कितना अजीब लगेगा अगर किसी ने देख लिया तो। आई स्मॉल चाइल्ड सॉ हिम एंड आस्क्ड। तभी एक छोटा सा बच्चा रवि को देख लेता है। अब वो उससे पूछता है, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक? क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? आई नो अ बेटर स्पॉट। मुझे एक अच्छी जगह पता है छुपने के लिए, तुम कहो तो मैं तुम्हें बताऊं। रवि विस्पर। रवि उस बच्चे को बोलता है, चुप हो जाओ। उसको लगता है कि उसके ग्रैंडपा ही उसकी बातों को सुन ना ले, इसलिए उसको उनको पता ना चल जाए, इसलिए उसको चुप कराने की कोशिश करता है। सडनली द बॉयज मदर अपेयर। तभी उसकी किस्मत ही खराब है रवि की। तभी उस छोटे बच्चे की मदर रवि को इस तरीके से करते हुए देख लेती है। थॉट रवि वाज शूइंग हर सन अवे। वो देखती है कि मेरे बेटे को ये भगा रहा है, शू कर रहा है। एंड गॉड एंड, अब वो गुस्से में आ जाती है। सी रेज्ड हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंग एंड स्कोल्डिंग हिम। वो अपने अम्ब्रेला से उसको थ्रेटन, डराने की कोशिश करती है। टू एस्केप द एम्बेरसमेंट। रवि को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लग जाता है। रवि हैड टू क्रॉल आउट टू ऑफ देयर पार्क on all fours, hiding behind benches and bushes, praying grandpa didn't notice the noise. तो वहां पर शोर शराबा हो जाता है। कहते तुमने मेरे बेटे को इस तरीके से डांटा कैसे? ठीक है, तो उनको भी करता तुम मुझे भी डांट रहे हो। तो इस तरीके से जब उनमें उस लेडी में और रवि में बातचीत होती है तो रवि सोचता है मेरी आवाज उसके ग्रैंडपा ना सुन ले, इसलिए वो चुपके 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 वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहां से निकल के बाहर चला जाता है। बस वो सोचता है भगवान ग्रैंडपा ने ये नॉइज ना सुना हो, ये शोर शराबा ना सुना हो, उनको कुछ पता ना चले। नेक्स्ट ग्रैंडपा वेंट टू टू स्टॉप। अब नेक्स्ट जो स्टॉप होता है ग्रैंडपा का वो क्या होता है? टी स्टॉल। रवि हाइड बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री। रवि एक बड़े से बैनियन बरगद का जो ट्री होता है उसके पीछे जाकर छिप जाता है स्ट्रीट में। अब वहां जहां वो अब छिपा है वहां सामने जो वेंडर्स हैं वो अपनी शॉप लगाते हैं। सेलिंग कॉम्स रिबन क्लिप्स। वो कॉम बेच रहे हैं, रिबन्स क्लिप इनका काम है। नोटिस हिम थॉट ही वाज ट्राइंग टू सेल समथिंग देयर। वो सोचता रवि भी यहाँ कुछ बेचने आया है और ये हमारी जगह ले लेगा। जो वेंडर्स वहां पर अपना सामान बेच रहे हैं वो रवि को जब छिपके देखते हैं तो उनको लगता है यार ये जो रवि है ना ये भी सामान बेचने ही आया है। तो उसको लाउडली बोलते दिस स्पॉट इज बुक बाय अस। ये जगह हमारी, तुम यहाँ सामान नहीं बेच सकते। एंड आस्क हु ही वाज हाइडिंग फ्रॉम। और उससे पूछते तुम यहाँ क्यों आए हो? तो रवि उनको करता है, चुप कराने की कोशिश करता है, बट दे टॉक इवन लाउडर। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। जो वेंडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। पहले कॉम वाले से बात हो रही होती है, फिर उसके पीछे एक एक करके बढ़ते जाते हैं वो वेंडर्स, बढ़ते जाते हैं। रवि उनको बोलते हैं तुम इतने तेज क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं हम तेज बोल रहे हैं, तुम तेज बोल रहे हो, तो हमारी जगह लेने आए हो और ऊपर से हम पे चिल्ला भी रहे हो। रवि कहता है मैं क्या तुम्हें सामान बेचने वाला दिखता हूँ? बट उन वेंडर्स को रवि की कोई भी बात समझ नहीं आती। सो रवि गेव अप एंड मूव टू हाइड बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार। रवि फिर वहां से भी निकल जाता है और एक शाइनी सिल्वर कार के पीछे छिप जाता है। peeking through the windows to watch grandpa। और उसकी विंडो से सामने ग्रैंडपा को देखता है। ग्रैंडपा took his time, he drank a sugary cup of tea। अब जो ग्रैंडपा थे उन्होंने चाय ली और शुगर वाली मतलब मीठी सी चाय उन्होंने बनवाई और वो पी रहे। फोरबिडन एट होम। क्यों? क्योंकि उनको घर पर मीठी चाय नहीं मिलती थी। इट मीन्स उसकी जो मदर थी रवि की वो उनको कम चीनी वाली चाय देती थी, इसलिए वो मतलब जो चीज उनको घर पे खाने के लिए मना थी वो बाहर आकर खा रहे थे। एट 2 बनाना, और 2 बनाना भी खाते हैं जो उनको घर पर बैन था। एंड एंजॉयड एन आइसक्रीम फॉर एन कार्ट। फिर वो कार्ट के पास जाते हैं और वहां से एक आइसक्रीम भी लेकर खाते हैं। रवि फेल हॉट टायर एंड वरी। रवि को टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसकी हालत खराब हो रही है, बट ग्रैंडपा अपने पूरे मजे में है। रवि वेर हॉट टायर्ड एंड वरी इफ हिज मदर सॉ दिस शी वुड फैन। अगर मेरी माँ देख लेती तो उनका तो पता नहीं क्या ही हाल होता है ये सारी चीजें देख के। देन ग्रैंडपा क्रॉस द बिजी रोड। फिर वो बिजी रोड को क्रॉस करते हैं जिगजैगिंग थ्रू ट्रैफिक। ट्रैफिक को रवि को बहुत ज्यादा मतलब अजीब फील होने लगता है, पता नहीं ग्रैंडपा रोड को क्रॉस कर भी पाएंगे या नहीं। रवि क्लोज हिज आईज इन फिर, वो डर की वजह से अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है रवि। व्हेन ही हियर ब्रेक स्क्रैचिंग, तभी वो ब्रेक्स की स्क्रैचिंग की आवाज सुनता है तो अपनी
अपनी आईज ओपन करता है तो ग्रैंडपा हैड एंटर्ड अ बार्बर शॉप। ग्रैंडपा रोड क्रॉस कर चुके थे और सामने जो बार्बर की शॉप था उसमें जा रहे थे। सिंस ग्रैंडपा इज कम्प्लीटली बाल्ड, ग्रैंडपा के तो बाल नहीं थे, वो गंजे थे, तो ये बार्बर की शॉप में क्यों जा रहे हैं? रवि थॉट ही शुड चेक क्लोजर। वो पास जाकर चेक करने की कोशिश करता है कि ग्रैंडपा के तो बाल ही नहीं है, वो इस शॉप में क्यों जा रहे हैं, तो मुझे पास से जाकर ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अब वो भी रोड क्रॉस करके लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट देख के देन डग इनटू द नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंचता है। फिर वो तभी क्या देखता है कि ग्रैंडपा जो थे ना, बट इट वाज अ लेडीज। जब वो रोड क्रॉस करके उसके रेड टू साइड में नेक्स्ट वाली शॉप पे, स्टॉप नहीं हुआ सॉरी शॉप है, हाँ शॉप पर पहुंचता है तो वो लेडीज हेयर ड्रेसिंग की शॉप थी। अब सलून था लेडीज का, सारी लेडीज उसके पीछे पड़ जाती है, भागती है मारने के लिए, तो वो वहां से भाग कर बाहर निकल कर आता है। तभी वो क्या देखता है, जस्ट देन रवि देखता है कि उसके जो ग्रैंडपा है वो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। ग्रैंडपा किस तरफ जा रहे हैं? बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं एंड बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट केम। वहां पर जो पहली बस है वो आने वाली है। रवि स्प्रिंटेड एंड जंप्ड ऑनटू द क्राउडेड बस एट द लास्ट सेकंड। एकदम से वो भागकर उस बस में चढ़ जाता है, उसको लगा उसके ग्रैंडपा चढ़े और वो भूल गए तो पता नहीं कहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए वो भागकर उस बस में चढ़ जाता है। इनसाइड इट वाज टू हॉट, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। सो द पर्सन वेयरिंग ग्रैंडपास येलो कैप टुक इट ऑफ। तभी जो जिसने ग्रैंडपा की कैप लगा रखी थी वो अपनी कैप उतार देता है। रवि सो अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। कहते हैं इनके तो बाल है, क्या उन्होंने विग लगा ली है बार्बर की शॉप में जाकर? पहले तो उनके बाल नहीं थे। रवि पुश टू द फ्रंट, फिर रवि सबको क्रॉस करता है, वो उस पर्सन के सामने पहुंचता है। वो पर्सन तो बिल्कुल ही क्या था, स्ट्रेंजर था। उसने व्हाइट पजामा शर्ट तो पहनी थी, ग्रैंडपा जैसे क्लोथ थे, और कैप भी येलो कलर की लगाई थी, और उसमें सेम वही कॉफी स्टेन था जो ग्रैंडपा की कैप में था। तो एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास, बिल्कुल ग्रैंडपा की तरह लग रहे, बट ग्रैंडपा तो नहीं है। द स्ट्रेंजर स्माइल काइंडली, फिर वो हंसता है। जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है एक जेंटलमैन आदमी ने मुझे ये कैप दी थी बार्बर की शॉप में। द कैप बिकॉज इट वॉज अ वेरी हॉट डे, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है इसलिए उस पर्सन ने मुझे ये कैप दी थी। रवि रियलाइज दैट सो टिपिकली ऑफ ग्रैंडपा ऑलवेज काइंड एंड गिविंग। रवि बोलता है ग्रैंडपा वैसे तो एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, जिसको जो चाहिए वो दे देते, बहुत ही काइंड है। बट नाउ द बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्रैंडपा खुद कहाँ है? कैप तो उन्होंने इसको दे दी, वो तो ठीक है, बट ग्रैंडपा खुद कहाँ है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो अब इसका थर्ड पैरा स्टार्ट होता है, थर्ड पार्ट। रवि रस बैक टू द बार्बर शॉप टू लुक फॉर ग्रैंडपा। रवि वहां से उतर के आ जाता है बस से और बार्बर की शॉप में ग्रैंडपा को देखता है, बट ग्रैंडपा वहां नहीं थे, तो इसका मतलब क्या, ग्रैंडपा खो गए। वो पार्क में चेक करता है ग्रैंडपा को। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, वो अपनी मदर को कॉल करता है और अपने फादर को भी कॉल करता है हिम टू टेक केयर ऑफ ग्रैंडपा, एंड नाउ ग्रैंडपा वाज मिसिंग, कि वो ध्यान नहीं रख पाया और ग्रैंडपा अब मिस हो गए हैं। He tried calling his mother and father, दोनों कॉल करता है पर दोनों में से टेलीफोन बूथ से करता है, पर दोनों में से कोई कॉल नहीं उठाता है। बोथ लाइन्स वर बिजी, दोनों की लाइन्स बिजी आ रही थी। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, सिक हो जाता है, वरी हो जाता है और वापस घर आ जाता है। होपिंग ग्रैंडपा हैज समहाउ फाउंड हिज बेड, वो बस ये सोचता है कि ग्रैंडपा अपने आप अपना रास्ता ढूंढ के आ जाएंगे। व्हेन ही ओपन द डोर, जब भी वो गेट ओपन करता है तो किसी के बहुत ज्यादा खर्राटे लेने की आवाज आती है। वो ग्रैंडपा के बेडरूम में जाकर चेक करता है, उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा अपने बेड पर सो रहे होते हैं आराम से। फिर वो ग्रैंडपा के पास जाता है, उनके चिक को टच करता है, जो रिंकल फेस वाले, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैप बना हुआ है। बूढ़े लोगों के फेस पे तो रिंकल आ जाते हैं ना, झुर्रियां आ जाती हैं, तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा मतलब उनके फेस को टच करता है, उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। जब उनके गालों पे अपने गालों को टच करता है तो उसको शेविंग क्रीम की स्मेल आती है कि वो अपनी शेव करा कर आए हैं। ओवरकम विद लव, और उसको बहुत ज्यादा प्यार आता है अपने ग्रैंडपा के ऊपर। रवि हग करता है अपने ग्रैंडपा को और ग्रैंडपा ग्रांटेड इन हिज स्लीप, बट उनको कुछ भी नहीं पता ग्रैंडपा को, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। रवि डिसाइड नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, रवि कहते हैं मैं इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा इनसे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं इनको फॉलो कर रहा था, इसलिए मैं जब ये सोकर उठेंगे तब भी मैं इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा।
लेटर फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन रवि's मदर केम होम फ्रॉम वर्क, जब उसकी माँ वापस आती है काम से तो पूछती है व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आज तुम दोनों ने क्या करा। ग्रैंडपा आराम से रिप्लाई करते हैं आई हैड क्वाइट मॉर्निंग, मेरी तो सुबह बहुत अच्छी थी, बट आई डोंट नो अबाउट रवि, बट मुझे रवि के बारे में नहीं पता, ये तो पूरा दिन घर से गायब रहा, बाहर ही घूम रहा था, जैसा तुम बोलकर गई थी वैसा रवि ने मेरा ध्यान नहीं रखा। और रवि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, मैं क्या बोलूं, क्योंकि ग्रैंडपा जब घर आए तो मैं घर पे नहीं था, तो दादा को तो यही लगेगा, सॉरी नाना को, कि मैं घर पे नहीं था। ग्रैंडपा हैड कॉट हिम, अगर उसने कुछ बताया तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी कि वो ग्रैंडपा का पीछा कर रहा था। देन ग्रैंडपा सरप्राइज एवरीवन विद गिफ्ट रैप पार्सल, तभी ग्रैंडपा सभी को सरप्राइज कर देते हैं, उनके पास एक गिफ्ट रैप था, पार्सल था सभी पर्सन के लिए। रवि's मदर सेड, रवि की मदर बोलती है बट पापा रवि's बर्थडे वाज 3 मंथ ago, रवि का बर्थडे तो निकल गया, आप ये गिफ्ट उसको अब भी क्यों दे रहे हो। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो, मैं तो नहीं भूला, क्या तुम भूल गई हो। ग्रैंडपा आंसर सीरियसली, बहुत ही सीरियसली आंसर देते हैं, नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव गिफ्ट्स टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माय बर्थडे, क्या तुम भूल गई हो, मैं अपने बर्थडे पे सभी बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो। रवि's मदर टर्न रेड एंड एम्बेरसमेंट, रवि की मदर का फेस रेड हो जाता है और उनको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है। सी हैड सर्कल ग्रैंडपास बर्थडे, उन्होंने ग्रैंडपा के बर्थडे पे सर्कल भी किया था ईयर की स्टार्टिंग में, बट आज वो पूरी तरीके से भूल चुकी थी, कंप्लीटली फॉरगेट ऑन द कैलेंडर इन रेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बट हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन इट, बट आज जब डे आ गया तो उस डे को वो पूरी तरीके से भूल चुकी थी। तो ग्रैंडपा हैड गिफ्ट फॉर एवरीवन, ग्रैंडपा सभी को गिफ्ट देते हैं, उसकी मदर को, उसके फादर को, होम ही स्टिल कॉल्ड हिज बेबी, जबकि वो उसकी माँ उसको बेबी बोलती थी, बट फिर भी उन्होंने उसको क्या दिया, गिफ्ट। एंड फॉर रवि, रवि को भी, टर्निंग टू रवि's फादर, और रवि के फादर की तरफ घूम के वो बोलते हैं एक स्माइल के साथ, माय डॉटर नीड सम विटामिन एम, कि मेरी डॉटर को कुछ विटामिन एम की गोलियां चाहिए। आई थिंक, मेरे हिसाब से मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की गोलियां लाकर दे दो, फॉर हर मेमोरी, उसकी मेमोरी के लिए। रवि की मदर ब्लश करती है, बट उसके फादर को कुछ भी समझ नहीं आता, किसके, रवि के फादर को समझ नहीं आता क्या बात हो रही है। बट उस दिन जब उसकी मदर ने बोला था कि ग्रैंडपा के लिए ये विटामिन एम चाहिए ओल्ड पीपल के लिए, तो वो बात ग्रैंडपा ने सुन ली थी, वो हमें यहाँ पता चलता है। रवि अपना गिफ्ट ओपन करता है, अ थिक कवर बुक कॉल्ड द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी, रवि की वो जो बुक थी उसका एक हार्ड कवर था और उस कवर के ऊपर टाइटल क्या था, बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, मतलब वो डिटेक्टिव स्टोरीज की बुक थी जो वो रवि को देते हैं रेड कलर की। ग्रैंडपा सेड, और वो उससे बोलते हैं ग्रेट स्टोरी रवि की, इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम कुछ स्टोरीज में से पढ़ के और कुछ टिप्स लेकर तुम एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। लाइक हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, तुम सस्पेक्ट को किस तरीके से पकड़ोगे, ये सारे टिप्स तुम ले सकते हो और बाकी सबसे बचकर। Ravi's father said, I don't think he wants to be a detective. Do you, Ravi? रवि के फादर कंफ्यूज हो जाते, क्या तुम्हें डिटेक्टिव बनना है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि तुम डिटेक्टिव बनोगे। रवि रिप्लाई करता है, मैंने कि अभी तक कुछ डिसाइड किया नहीं है, अगर ऐसे ही रहा तो बन भी सकता हूँ। While staring grandpa's eye, फिर वो ग्रैंडपा के आईज में देखता है कि ग्रैंडपा को मतलब, फिर ग्रैंडपा की जो आईज थी वो ट्रेलिंग थी, मिस्चीवियस वन था, मतलब उनमें शरारती सी चीजें थी। ग्रैंडपा क्लियरली न्यू रवि हैड फॉलोड हिम एंड वाज टीजिंग हिम जेंटली, मतलब रवि के फादर को पता था, सॉरी रवि के ग्रैंडपा को पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है, इसीलिए उन्होंने रवि के लिए कौन सी बुक ली, बेस्ट डिटेक्टिव बुक। वो उसको लग रहा था कि उनको नहीं पता, वो उसको सिर्फ परेशान और छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, मीन्स उनको पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है। ओके तो आई होप आपको ये जो विटामिन एम की स्टोरी थी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसमें देखो उन्होंने रवि के जो ग्रैंडपा थे उनको बेबी की तरह ट्रीट किया, उनको समझा ये सब भूल जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उनको सारी चीजें याद थी। वो अपने टाइम में एक लॉयर थे, बहुत ही अच्छे काइंड पर्सन रहे थे, ठीक है। तो जैसा उनको चाहिए कि भूल जाते हैं चीजें, इतनी नहीं भूलते, हाँ बट कुछ चीजें टाइम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज को भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो ये हमें विटामिन एम जो है
विटामिन एम ये हमें क्या मैसेज देती है, इसकी हैप्पी एंडिंग हुई, मैसेज क्या मिलता है, ग्रैंडपा सेफ है, क्लेवर थे, फुल ऑफ लव थे, बहुत सारा प्यार करते थे वो सभी से। He turns the day around with kindness, बहुत ही काइंडनेस पर्सन थे, गिफ्ट देते थे, लिटिल ह्यूमर से he shows he is still sharp, और उनका ये बोला कि 75 ईयर में भी बहुत ही शार्प माइंडेड है वो, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ बॉडी ही पुरानी हुई है, बाकी सारी चीजें अभी तक सेम वैसी हैं। द स्टोरी एंड्स ऑन अ वार्म फनी नोट, एक बहुत ही फनी नोट देके जाती है, ग्रैंडपा डजंट नीड विटामिन एम, कि ग्रैंडपा को विटामिन एम की जरूरत नहीं, विटामिन एम मतलब मेमोरी विटामिन एज मच एज अदर थिंग, जैसा लोग सोच रहे थे कि चीजें भूल जाते हैं, रिमेंबर्स व्हाट मैटर, उन्हें बात याद दिलाने की जरूरत है, लाइक हिज बर्थडे, जैसे उनका बर्थडे ट्रेडिशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा सा अपनी फैमिली वालों को परेशान कर रहे थे। इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो देख लेते हैं। सॉसर, सॉसर होते हैं एक छोटी सी प्लेट, शडर एक ट्रैम्बल फियर है, ठीक है, बशल बिजी एक्टिविटी हो गया, पॉकी छोटी जगह, इंस्ट्रक्टेड डायरेक्ट करना, एंसेस वरीड क्राफ्टली क्लेवरली जॉइंटली हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, फ्यूरियस वेरी एंग्री, डायलेमा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, जैसे रवि की थी जाऊं या ना जाऊं ऐसी प्रॉब्लम, zigzagging मूव इन moving in an uneven manner, dramatically in an excited manner, dug evaded stress a very small amount, absent minded मतलब जो चीजों को भूल जाए, जो अटेंशन ना दे पाए, instead demanded firmly, forbid did not allow, crouch bend the body low, जो झुक जाते हैं उनको crouch बोलते हैं। Next है throw out the light-hearted twist at the end of the story, the author gives a powerful message that the elderly do not require to be treated like helpless children, कि हमें कभी भी बड़ों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो एक हेल्पलेस चिल्ड्रन है, उनको हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत है, खुद भी कुछ चीजें कर सकते हैं। इंस्टेड दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, उन्हें डिग्निटी रिस्पेक्ट की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं राइट टू लिव एज दे लाइक, जैसे तुम रह रहे हो ऐसे ही वो भी रह सके, हमें उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। और इसकी इस चैप्टर की थीम क्या है, द सेंट्रल थीम इज डिग्निटी रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी ऑफ एल्डरली, कि जो आपसे बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, डिग्निटी दो, उनको सम्मान मिलना चाहिए पूरा। द सब थीम्स रिवॉल्व अराउंड फैमिली, पूरी ये जो स्टोरी है फैमिली के अराउंड मूव करती है, उनके बॉन्ड पे, उनके लव पे, उनके विजडम पे जो एल्डर लोगों को चाहिए। इट पोर्ट्रे द जनरेशनल गैप, एक जनरेशन का गैप दिखाया गया है कि एक बेटी अपने फादर से जनरेशन गैप की वजह से किस तरीके से बात करती है, विच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार क्रिएट हो जाती है, क्यों, जनरेशन गैप की वजह से, थ्रू शिफ्टिंगली मॉनिटरिंग ऑफ द एज इन दी फैमिली। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखने, वो आपको नोटबुक में अपने नोट करने हैं। Why was रवी's mother worried about grandpa's memory? वो उनकी मेमोरी को लेकर क्यों टेंशन में थी, क्योंकि उसको लगता था उन्होंने डबल डोज ले ली थी या रास्ता भूल गए थे इसलिए। रवि डिसाइड करता है उनको फॉलो करना ग्रैंडफादर को सीक्रेटली, क्यों। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज एंड फनी सिचुएशन रवि फेस व्हाइल फॉलोइंग ग्रैंडपा, कौन कौन सी फनी सिचुएशन रवि फेस करता है जब वो अपने ग्रैंडपा को फॉलो कर रहा था। हाउ डज द स्टोरी शोज दैट ग्रैंडपा इज मोर क्लेवर देन अपीयर्स, बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो ग्रैंडपा है, ठीक है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो ग्रैंडपा है वो ज्यादा क्लेवर कैसे है ये बताना है आपको। और ये स्टोरी आपको क्या मैसेज देती है, विटामिन एम जो स्टोरी है ये आपको क्या मैसेज देती है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा ये यहीं पे फिनिश होता है, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक